देखिए, वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसका दो केस हम लोग देखेंगे, दोनों में मैनोमीटर में अंतर होगा। मैनोमीटर एक में होगा जिसमें उसी लिक्विड को मैनोमेट्रिक लिक्विड की तरह इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे में अलग से मैनोमेट्रिक लिक्विड होगा। तो पहला केस देखते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एज वेल एज फ्लूइड भी है, इसे हम पहले लिक्विड का केस देख रहे हैं। इसमें पहला केस, जहां उस जिस लिक्विड की स्पीड नापनी है उसी को मैनोमेट्रिक लिक्विड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। केस वन है वेयर लिक्विड whose flow speed is to be measured is used as manometric liquid। मैनोमेट्रिक यानी जिस लिक्विड की हमें स्पीड निकालनी है उसी लिक्विड को हम मैनोमेट्रिक लिक्विड की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिसकी हमें स्पीड निकालनी है उसी को हम मैनोमेट्रिक लिक्विड की तरह इस्तेमाल करेंगे। वेंचुरी ट्यूब और वेंचुरी मीटर दोनों एक ही केस हुआ, समझे। वेंचुरी ट्यूब जिसको कहते हैं उसी को वेंचुरी मीटर भी कहते हैं, दोनों एक ही। तो देखिए पहला केस जिसमें हम वेंचुरी मीटर में एक मैनोमीटर भी होता है जिससे हम प्रेशर डिफरेंस नापते हैं। उस प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही लिक्विड है जिसकी स्पीड नाप रहे हैं। बनावट देखिए, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होगा जिसका दोनों एंड वाइड क्रॉस सेक्शन वाला होगा और बीच में नैरो होगा। दोनों एंड वाइड क्रॉस सेक्शन वाला होगा और बीच में गर्दन की तरह नैरो होगा। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसको हम लिक्विड में डुबाएंगे, बहते हुए लिक्विड में, फ्लोइंग फ्लूइड में। अब इसमें जहां पर नैरो सेक्शन है वहां पर एक कैपिलरी ट्यूब लगा है, फाइन स्मॉल ट्यूब, जिससे हम प्रेशर नापेंगे। ये मैनोमेट्रिक लिक्विड ट्यूब होगा। ये दोनों ट्यूब मैनोमीटर के दो आर्म की तरह, दो लिम्ब की तरह बिहेव करेगा। अब इसे हम मान लेते हैं P पॉइंट और इसे मान लेते हैं Q। अब P पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह बड़ा है, वाइडर है, और Q पर नैरो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है और Q पर भी है। हम मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया एट P इज कैपिटल ए एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट Q इज स्मॉल ए। लिखना कोई जरूरी नहीं है कि ए और ए क्या है, आप तो सुन ही रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मीटर स्क्वायर में नापा जाएगा। अब यहां पर इसकी स्पीड है लिक्विड की Vp और यहां इसकी स्पीड है Vq। और हम लोग बर्नौली थ्योरम जानते हैं, उससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी जानते हैं। स्टेडी फ्लो हो रहा है तो जहां पर ट्यूब नैरो हो जाता है, क्रॉस सेक्शन छोटा, वहां स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ भी स्पीड बढ़ जाती होगी। तो जहां पर स्पीड बढ़ जाती है वहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर एनर्जी घट जाएगा, और जहां पर प्रेशर घट जाएगा वहां लिक्विड कॉलम कम राइज करेगा। और यहाँ पर स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी,
नहीं, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, तो P का प्रेशर हाई होगा। तो उस प्रेशर को, डायनामिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये H1 हाइट इसी लिक्विड का कॉलम होगा स्टेशनरी, उसका वेट काम करेगा, और यहाँ H2 हाइट होगा जिसका वेट पॉइंट Q पर डायनामिक प्रेशर फोर्स को बैलेंस करेगा। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे सोचिए कि बहते हुए पाइपलाइन में कोई होल कर दिया जाए तो पानी ऊपर फेंकता रहता है, वो डायनामिक प्रेशर के कारण। अब उसको बंद करने के लिए आप अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, जूता का इस्तेमाल कीजिए, या कॉर्क को दबा कर रखिए, या कपड़ा दबा कर रखिए, तो दबाना पड़ता है ना। उस दबाव का जो प्रेशर है वही उसका डायनामिक प्रेशर है। तो P पर बहते फ्लूइड का डायनामिक प्रेशर H1 हाइट के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर द्वारा बैलेंस होगा, और Q पर जो बहता फ्लूइड का डायनामिक प्रेशर H2 हाइट के स्टैटिक प्रेशर कॉलम वेट और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस होगा। समझे? तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं, P पर और Q पर। तो A VP बराबर हो जाएगा A VQ। जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां लिक्विड की स्पीड ज्यादा होगी, और जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां लिक्विड की स्पीड कम होगी। ठीक है, कैमरा ठीक हो जाता है, थोड़ा देर के लिए ब्लर्ड है, अगर बराबर ब्लर्ड होता हो तो आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए। समझे? अगर बार बार ब्लड होता हो तो एक बार लीव करिए और फिर ज्वाइन कर लीजिए। वैसे एक बार ब्लड हुआ है तो कोई बात नहीं, वैसा होता है। अब यहां से आप निकालें क्या? Vp। इस इक्वेशन से निकाल कर रखते हैं Vp। Vp बराबर हो जाएगा A बाई कैपिटल A VQ, और इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A, जिसका हम आगे यूज करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसी दो पॉइंट पर स्टेडी फ्लो है, आइडियल फ्लो है, इरोटेशनल है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, यानी आइडियल फ्लो के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसी को बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। तो चलिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहीं पर लिखते हैं, जगह की थोड़ी कमी है, तो अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए P और Q सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसलिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल सेम भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस मान लें तो जीरो भी ले सकते हैं। समझे? P और Q सेम लेवल पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल सेम ले सकते हैं, तो सेम भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं सेम। तो A P और Q पर सेम लेवल पर, तो एनर्जी हाफ रो Vp का स्क्वायर प्लस प्रेशर एट P। ये कौन सा प्रेशर है? इसको कहते हैं डायनामिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर, प्रेशर एट P, बहते फ्लूइड का प्रेशर, या डायनामिक प्रेशर बोलते हैं इसको। बहते हुए फ्लूइड का प्रेशर या डायनामिक प्रेशर, इसको कहते हैं बहते हुए फ्लूइड का प्रेशर या डायनामिक प्रेशर। तो ये Pp जो है वो डायनामिक प्रेशर है बहते फ्लूइड का, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस हम जीरो ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि उसी लाइन में है, P और Q सेम लाइन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसलिए जीरो। पॉइंट Q पर हाफ रो VQ का स्क्वायर प्लस डायनामिक प्रेशर एट Q प्लस जीरो। अब इस इक्वेशन से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ, जिसे हम बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन से हम रो
वीपी और वीक्यू को रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड पीपी। तो देखिए यहाँ क्या आता है, वीपी तो आता है हाफ रो वी क्यू का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर बराबर वी क्यू का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर बराबर पीपी माइनस पी क्यू। सहमत हैं? इसे हम इक्वेशन बी मान लें। इसके अलावा पॉइंट पी बहते हुए फ्लूइड में है और उसके ऊपर एक लिक्विड कॉलम है H1 हाइट का जो स्टेशनरी है, और उसके ऊपर एक ओपन पाइप है एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर फोर्स प्लस H1 हाइट के लिक्विड कॉलम का स्टैटिक प्रेशर बैलेंस कर रहा है इस होल के पास पीपी को। पीपी जो डायनेमिक प्रेशर, यानी पीपी बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी H1। पीपी डायनेमिक प्रेशर एट पी, देखिए पीपी बराबर होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1। देखिए यहाँ जो रो है और वहां जो रो है दोनों एक ही है, क्योंकि जो लिक्विड पाइप में या वेंचुरी ट्यूब में फ्लो कर रहा है वही लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड में राइज किया है और स्टेशनरी है। इस केस में दोनों लिक्विड कॉमन है, इसलिए डेंसिटी सेम है। साथ में यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H2। अब इसे हम पीपी माइनस पी क्यू इक्वेशन बी में हम यहां से भी वैल्यू रखेंगे। इस सेट ऑफ दो इक्वेशन जो आया है यहां से वैल्यू रखेंगे, इसका नाम देते हैं सी। इक्वेशन बी में इक्वेशन ए से भी वैल्यू रखें और इक्वेशन सी से भी, और तब निकालें स्पीड एट द पॉइंट क्यू, जिसको निकालना वेंचुरी मीटर का काम है अभी। ठीक है, तो इक्वेशन बी में इक्वेशन ए से भी और इक्वेशन सी से भी वैल्यू रखते हैं, और उसके लिए यहाँ जगह बनाना पड़ता है। चलिए रखते हैं, तो हाफ रो वी क्यू स्क्वायर, और जब हम रखेंगे वैल्यू इक्वेशन ए से तो आ जाएगा ए स्क्वायर वी क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और दाएं साइड रखिए पीपी का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू। तो पी नॉट रो जी H1 माइनस पी नॉट रो जी H2, पी नॉट रो जी H2। अब आगे सॉल्व कीजिए, रो यहां भी कॉमन है इधर भी है, तो वी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2 इधर से इधर गया 2 जी H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जहां ए स्मॉल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नैरो सेक्शन मिडिल वाले, और कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, ऑफ द वाइडर सेक्शन। तो इस तरह वी क्यू निकल गया, वी क्यू यानी स्पीड एट द नैरो पार्ट, जहां पर क्रॉस सेक्शन कम है वहां पर स्पीड निकला, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां पर स्पीड निकला वी क्यू, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट
2GH1 माइनस H2, मैनोमेट्रिक रीडिंग लीजिए और उस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का अंतर, ये हुआ वेंचुरी ट्यूब। यह वेंचुरी मीटर का वो केस जिसमें मैनोमीटर का लिक्विड और फ्लोइंग फ्लूइड का लिक्विड दोनों कॉमन है। अब अगला केस देखते हैं जिसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड और फ्लोइंग फ्लूइड का लिक्विड दोनों एक ना हो, जिसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड और फ्लोइंग का लिक्विड दोनों एक ना हो।